हिंदू कब तक सहेगा? अरे भैया, आप क्या बात कर रहे हो? चैनल में बैठकर हिंदू कब तक सहेगा, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू का ये चाहिए, हिंदू का वो चाहिए, ये बात करने आए हो क्या? अगर ये करना है तो आप भी भगवा पहनो और चले जाओ कहीं मठ में कहीं अखाड़े में, और उसके बाद जो मर्जी बोलते रहो। हर वक्त हर शो सिर्फ नफरत नफरत नफरत। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसलिए वोट के वो नतीजे आए कि 1 लाख लोगों ने ट्विटर पर और यूट्यूब पर वोट करके कहा कि ये सब नफरती पुतले हैं, हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी। दरअसल ये इसने सुपारी ले रखी है देश के संविधान के खिलाफ, देश के भाईचारे के खिलाफ, देश में गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ, देश में मुसलमानों के खिलाफ, देश में विपक्ष के खिलाफ, देश में उन सारी आवाजों के खिलाफ जो आवाजें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये योगी से असहमत हैं। उन सारी असहमत आवाजों के खिलाफ जिसने सुपारी ले रखी है उसका नाम है अमीश देवगन। हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये नारा कौन लोग देते हैं? और ये नारा किसी एंकर के नारे की तरह शो का नाम क्यों हो सकता है? क्या यह देश हिंदू राष्ट्र है? क्या यह देश सिर्फ हिंदुओं का है? क्या इस देश में संविधान ने हिंदुओं को सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ को अलग से जगह दी है? लेकिन इस तरह के शो होते हैं। हो सकता है देखते हुए आप खुद कह रहे होंगे, फला फला के नाम आपने छोड़ क्यों दिए? कमेंट में बहुतों के नाम लोग लिख रहे हैं और इन सब की डोर कहीं बंधी है। यह सब दरअसल मोहरे हैं। अर्नब गोस्वामी तो चैनल के मालिक हैं, सुधीर चौधरी बड़ा खिलाड़ी है, ये मोहरे हैं। मोहरे बनकर, प्यादे बनकर बादशाह और वजीर के लिए काम करते हैं। बहरहाल, यमन चोपड़ा शो के नाम इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, अल्लाह को मनाना, शोर क्यों मचाना, अजान पर शो, सनातन के विरुद्ध शपथ पर धर्म युद्ध, मालपुरा मॉडल जीता, कांवर यात्रा हारी। हर वक्त हर शो सिर्फ नफरत नफरत नफरत। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसलिए वोट के वो नतीजे आए कि 1 लाख लोगों ने ट्विटर पर और यूट्यूब पर वोट करके कहा कि ये सब नफरती पुतले हैं। इस्लामिक कट्टरवाद एक खतरा, नाम काफी है, चेहरा काफी है। सुधीर चौधरी इनके शो का नाम। और अभी आपने सुना होगा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भोपाल की सांसद, चुनी हुई सांसद, जिन्होंने अभी कहा घर में चाकू रखो। उनके जो बयान है, कर्नाटक की एक सभा में दिए गए बयान, जो सीधे सीधे हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, मरने मारने की बात करती हैं। और साध्वी प्रज्ञा वही हैं जिनके बयान को लेकर गांधी के खिलाफ, गोडसे के समर्थन में उनके बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने कहा था, मैं उन्हें मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री ने मन से माफ किया या नहीं, यह सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के बयान लगातार आते रहे। और अभी जो ताजा बयान है, जो कल से वायरल हो रहा है, वो बयान इतना काफी है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सुना है कि एफआईआर हुई है, लेकिन इन्हें कट्टरता वहां नहीं दिखेगी जहां कोई भगवाधारी है। इन्हें कट्टरता ऐसे साधु संतों में नहीं दिखेगी या भगवाधारियों में नहीं दिखेगी जो मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, कत्लेआम की बात करते हैं, नरसंहार की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं। गाजियाबाद में यति नरसिम्हानंद से लेकर धर्म संसद में अलग अलग शहरों में जुटे लोग, हरिद्वार से लेकर दिल्ली से लेकर उज्जैन से लेकर इलाहाबाद तक में जुटे वो भगवाधारी, जिन्होंने तमाम तरह की बातें की, तलवार उठाने, हथियार उठाने से लेकर सबक सिखाने, और आखिर में वो भगवाधारी प्रज्ञा ठाकुर जो जनता की चुनी हुई नुमाइंदा हैं, जिन्होंने चाकू उठाने तक की बात की। लेकिन क्या सुधीर चौधरी अपने चैनल पर एक बार भी ये शो कर सकता है कि भगवाधारी साध्वी जो कह रही है वो भी एक कट्टरवाद है और वो देश के लिए खतरा है? नहीं कह सकती। सबको हिंदू कब तक सहेगा? अरे भैया, आप क्या बात कर रहे हो? चैनल में बैठकर हिंदू कब तक सहेगा, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू का ये चाहिए, हिंदू का वो चाहिए, ये बात करने आए हो क्या? अगर ये करना है तो आप भी भगवा पहनो और चले जाओ कहीं मठ में कहीं अखाड़े में, और उसके बाद जो मर्जी बोलते रहो। हालांकि तब भी जो संविधान आपको अधिकार देता है, जो दायरा देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उसी दायरे में बात करनी चाहिए। लेकिन वो सारे दायरे टूट रहे हैं, और जब दायरे सारे टूट रहे हैं तो कार्रवाई कहां होती है? जहां उसका नाम कुछ और होता है। लेकिन राहुल गांधी ने अगर एक टी शर्ट पहन ली,
तो इन्हें लग्जरी पॉलिटिक्स दिखी और इन्हें ऐतराज हो गया। प्रधानमंत्री ने 10 लाख का सूट पहन लिया, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान वो वायरल हुआ। इनकी जुबान नहीं खुली होगी, क्योंकि 10 लाख का सूट हो सकता है फकीर पहन सकता है, लेकिन राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहनते हैं तो लग्जरी है, क्योंकि इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर है, बाकी जगह तो चरण वंदना है, पादुका पूजन है। हिंदू सॉफ्ट टारगेट, हिंदू 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 या मुसलमान, हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी। दरअसल ये इसने सुपारी ले रखी है देश के संविधान के खिलाफ, देश के भाईचारे के खिलाफ, देश में गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ, देश में मुसलमानों के खिलाफ, देश में विपक्ष के खिलाफ, देश में उन सारी आवाजों के खिलाफ जो आवाजें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये योगी से असहमत हैं। उन सारी असहमत आवाजों के खिलाफ जिसने सुपारी ले रखी है उसका नाम है अमीश देवगन या ऐसे तमाम लोग। लेकिन यहां यह बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी। अगर आप घर में ऐसे चेहरों को देखते वक्त एक बार इंसान के तौर पर सोचेंगे कि दिन रात आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में आकर, आपके टीवी स्क्रीन पर आकर जो शख्स जहर फैला रहा है उसका मकसद क्या है, उससे आप पर क्या फर्क पड़ रहा है, आपके आसपास परिवार और परिवेश में क्या बदल रहा है और क्या बदला है, तो शायद आप सोचेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।